हैं कि आकाश आनंद तो ट्वीट भर के हैं, ट्वीट करते हैं, बाकी जमीन पे कुछ उनका दिखता नहीं है। बहन जी 50 सीट जीतने जा रही है। आज बहुत बड़ा एक विभीषण का नाश हुआ है, उसने अपने आप किया जो बहन जी के बराबर आना चाहता था। तो इनकी मजबूरी होगा कि वो जेलों में जाने से बचने के लिए ये बहन जी को प्रधानमंत्री घर से लाके, नहीं प्रधानमंत्री तो बहन जी बनेंगी ना, भारत सरकार में बहन जी बनेंगी। यानी सर मेरा जो जैसे आपने बताया कि ये जिस तरीके से एनडीए वर्सेस इंडिया है, तो जो इंडिया है इसके पास आपने बताया 220 कुछ सीटें आएंगी और उसमें से वो बहन जी को समर्थन देंगे और बहन जी को अपना नेता चुनेंगे। क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी, नीतीश कुमार, इधर अखिलेश यादव मान लो, मतलब इनमें इतना दम नहीं है या इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, या जो बात बोली जाती है बिना दूल्हे की शादी है, क्या इनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है कि इनको मायावती बहन के पास आना पड़े? देखिए इनके अगर होता तो ये घोषणा नहीं कर देते परसों, क्योंकि जिस दिन इन्होंने घोषणा कर दी, अगर ये ममता बनर्जी को बोलेंगे तो वो नीतीश कुमार भाग जाएगा, नीतीश कुमार को बोलेंगे तो वो दूसरे शरद पवार भाग जाएगा, और खुद को बोलेंगे तो सारे ही भाग जाएंगे। तो इसीलिए इनके पास इनकी मजबूरी है, ये नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि हमेशा से बीएसपी ने प्री पोल कभी नहीं किया अलायंस, हमेशा उन्होंने आफ्टर पोल किया है। और पहली बार एक होता समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने विधानसभा में किया था, नहीं तो कभी नहीं करते हैं। वो भी सफल नहीं हुआ, हमेशा से बाद में करते हैं। तो इसीलिए बहन जी 50 सीट जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बीएसपी 50 सीटें जीतेगी और इनकी मजबूरी होगी, क्योंकि अगर बीजेपी को इन्होंने मौका दिया, जोड़ तोड़ से उसने सरकार बनाई, तो फिर सबसे पहले इनको जेलों में डालेंगे, वो उनका कल्चर है। तो इनकी मजबूरी होगा कि वो जेलों में जाने से बचने के लिए ये बहन जी को प्रधानमंत्री घर से लाके मान लेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब मान लेंगे, आंख मूंद करके पैर पकड़ के लाएंगे। चारा क्या है? अच्छा 220 हो गए, 272 चाहिए ना भाई, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। टोटल 544 में से 272 सीटें चाहिए। तो जो 50 सीटें बचेंगी वो बहन जी को वो प्रधान, बहन जी की 50 सीट की गारंटी, बिल्कुल गारंटी हो। तो मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपी भी घूम के आया हूँ। और दूसरा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस समय राजस्थान में भी, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में भी चमत्कार होगा, और पंजाब में चमत्कार। अकाली दल के साथ उन्होंने किया ना गठबंधन, तो वहाँ से भी उनको 2-2, 4-4 सीटें आएंगी। और कुछ वैसे गठबंधन, बहन जी ने परसों कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन जो छोटे दल हैं, जो जिनका कि इस भारत से, यूपीए और एनडीए से कोई मतलब नहीं होगा, उनके साथ हम, क्षेत्रीय दलों से इंडिपेंडेंट हैं, उनके साथ हम करेंगे। तो उसमें ओबीसी हैं, दूसरे जो मजबूत हैं अपने अपने इलाकों में, इनसे गठबंधन हो गए। तेलंगाना में भारी हो सकता है, एक दो सीट वहाँ पर भी आएँ, तो 50-55 सीटें इधर से होकर अलायंस के मिला के 60 सीटें। तो ये आराम से जो तीसरा हमारी जो मेन शक्ति है, सीधा दखल हमारा बहुजनों का। नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्या मायावती खुद को फ्रंट पर रखेंगी कि भाई वो प्रधानमंत्री बनेंगी, या फिर जैसे आकाश आनंद हैं, अब कह सकते हैं कि उनके बाद जो है बीएसपी की बागडोर संभालेंगे, तो क्या लग रहा है वही रहेंगी या फिर कोई और? नहीं, प्रधानमंत्री तो बहन जी बनेंगी ना, भारत सरकार में बहन जी बनेंगी। अब ऐसा अनुभवी नेता चाहिए ना। आकाश आनंद तो अभी तो विद्यार्थी है, अभी तो सीख रहा है, अभी तो उसको 4 राज्यों की जिम्मेदारी देके अभी चेक हो रहा है कि भैया अभी तो काम करो। अभी तो बहन जी ने ऐसा नहीं कि भतीजा है तो एकदम से सर पे बिठा दिया, उसको काम दिया, काम करो। और 2015 में सदस्य बन गया था, तब से लगातार काम कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, प्लस पॉइंट आकाश आनंद का ये है कि बहन जी के साथ साथ रह करके प्रशासन चलाने का उसको समझ आ गई, और राजनीति की समझ आ गई, नीतियों की समझ आ गई, कैसे पार्टी को, संगठन को चलाना, उसकी समझ आ गई 5-6 साल में परिपक्व होने के बाद। उसके बाद बहन जी ने कोऑर्डिनेटर बनाया और उसके बाद 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी है, पूरे देश की नहीं दी है। कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि आकाश आनंद तो ट्वीट भर के हैं, ट्वीट करते हैं, बाकी जमीन पे कुछ उनका दिखता नहीं है। देखिए वो जो विरोधी लोग हैं वो तो इस तरह से बोलेंगे ही बोलेंगे। एक ट्वीट और 1,500 आदमी, वो उससे जो ट्वीट है ना, वो एटम बम है। वो लाखों लोगों की, जैसी बहन जी एक ट्वीट करती है ना, सारे मीडिया, प्रशासन, सरकारों की नज़र होती है उस पर। पता है आपको कि मायावती ने क्या ट्वीट कर दिया, वो तुरंत देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। और यहाँ पर इतने 1,500-2 हज़ार आदमी में भी वहाँ कौन सी जनरल मीडिया थी, मुझे बताओ, कौन आया था, कौन आपको दिखा रहा है? वो खाली हमारे जो कुछ चैनल लगे, लाखों की भीड़। अरे भैया 2 लाख यहाँ करोगे रामलीला मैदान में, तब भी उसमें आधा भरता है। यहाँ 2,000 आदमी आते हैं यहाँ पर, जो बैरिकेड की उसमें, हाँ, उसमें क्यों तुम बेगुमराह कर रहे हो अपने लोगों को? आज बहुत बड़ा एक विभीषण का नाश हुआ है, उसने अपने आप किया जो बहन जी के बराबर आना चाहता था।